नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका के विद्यमान होते हैं 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव। जिन भावों में ग्रह अलग अलग तरीके से जाकर बैठते हैं, अलग अलग तरीके से जातकों को प्रभावित करते हैं। ग्रह समय समय पर मार्गी हो जाते हैं, समय समय पर वक्री हो जाते हैं और इन्हीं बदलती चाल के कारण व्यक्ति को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। ग्रहों की चाल को कैसे ठीक किया जाए, किस तरीके से कौन सा ग्रह आपको प्रभावित करता है, ये सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। आज बात करेंगे राहु ग्रह की। आपको बताएंगे राहु ग्रह जातकों को कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार से जन्म पत्रिका में कौन से भाव में जाकर बैठ जाता है या फिर कौन से ग्रह के साथ युति बना लेता है तो कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, किस तरीके से उनके उपाय किए जाएं, किस तरीके से कौन से रत्न को धारण किया जाए, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी दर्शकों। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। आचार्य जी के ऊपर माँ काली की असीम कृपा है। इसके साथ साथ ही आचार्य जी लगभग 30 वर्षों से सभी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि उनका जीवन आसान बन सके। आचार्य जी कुंडली एक्सपर्ट हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही कदकाठी देखकर जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका जीवन कैसे आसान बनेगा। आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे राहु ग्रह की। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि राहु ग्रह क्या होता है, किस प्रकार से जातकों को प्रभावित करता है और कुंडली में कौन से स्थान पर जाकर बैठ जाता है तो जातकों को कैसे दुष्परिणाम या फिर परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को राहु ग्रह के बारे में विशेष जानकारी दें। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। ये जिस घर में बैठता है, राहु और शनि एक है। राहु का जो फल होता है वो शनि समान होता है और राहु का रतन जो है, आज आपको हम रतन के बारे में बताते हैं, राहु के रतन के बारे में। अगर लगन कुंडली में आपका राहु, चाहे कुंडली किसी भी लगन की हो, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे किसी भी लगन की हो, पहले घर, 5वें घर, 9वें घर और 10वें घर में अगर राहु बैठा हो तो बेझिझक होके आप उसका रतन गुमेद पहन सकते हैं और किसी से सलाह लेकर पहनाया जाता है। लेकिन सलाह लेकर पहनना है आपने, ऐसे नहीं पहनना है, सलाह लेके पहनना है। वो आपको इतना देगा क्योंकि राहु का काम है अचानक काम करना, ये शनि की तरह अचानक काम करता है। और जिसको हम राहु के लिए रतन नहीं पहनाते तो उसका हम उपाय बताते हैं। राहु के लिए आप चिड़ियों, कबूतरों को बाजरा दीजिए, काले भैंसे को बुधवार वाले दिन आप हरी घास खिलाइए, और भी कई तरह के उपाय हैं जो हम राहु के लिए बताते हैं। राहु अगर जिसका पहले घर, पंचम घर, 9वें घर, 10वें घर में हो तो उसके बारे न्यारे होते हैं। लेकिन किसी विद्वान से कुंडली देखकर ही रतन पहनना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि रत्न पहनने में जरा भी चूक हो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आप रत्न ठीक प्रकार से पहनते हैं, जन्म पत्रिका के विश्लेषण के बाद धारण करते हैं तो आपके जीवन की तमाम प्रकार की समस्याएं जरूर समाप्त हो जाती हैं। और आचार्य जी के माध्यम से जो रत्न आप तक पहुंचाए जाते हैं वह रत्न एकदम ओरिजिनल होते हैं,
प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। खासकर इनकी जो विशेषता है वो ये है कि 6.25 रत्ती से ऊपर के होते हैं और इसके साथ साथ ही ये आपको एडजस्टेबल रिंग में भेजे जाते हैं, जो रिंग पंच धातु में होती है, यानी कि ये रत्न पंच धातु में बनाए गए होते हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठित किए गए होते हैं, जिसकी कीमत है मात्र 5,000 रुपए। इसको धारण करने के बाद आपके सारे कष्ट आपसे कोसों दूर चले जाते हैं, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आप मोती मंगा सकते हैं, पन्ना मंगा सकते हैं, पुखराज मंगा सकते हैं, नीलम मंगा सकते हैं, नीली मंगा सकते हैं, कोई भी रत्न मंगा सकते हैं, ओपल रत्न मंगा सकते हैं। हर रत्न की कीमत होगी मात्र 5,000 रुपए, जिसका कोई कुरियर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप ये रत्न मंगाएं, इसको धारण कर लें। इसके साथ ही और यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, रोग समाप्त नहीं होते, दवाइयां आप काफी समय से उनका सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर को नहीं लगती हैं, लगातार बीमार रहते हैं, घर में कलेश रहता है, मन अशांत रहता है, तो आप मंगा सकते हैं ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला। ओरिजिनल रुद्राक्ष की ये माला है। इसको धारण करने के बाद आपके मन को शांति मिलती है, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठित की हुई माला है, ये 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई माला है। इसको धारण करने के बाद आपके जीवन बहुत आसान हो जाता है, जितनी भी कठिनाइयां होती हैं दूर हो जाती हैं। इसकी कीमत है मात्र 1,800 रुपए। इसके साथ ही यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष बना हुआ है, कोई कलेश रहता है, मन शांत रहता है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है, आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मकता आ जाए, घर का माहौल अच्छा हो जाए, शांत हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाएं, कोई वास्तु दोष है वह दूर हो जाए, तो आप मंगा सकते हैं वास्तु दोष निवारण यंत्र। जी हाँ, ये वास्तु दोष निवारण यंत्र, इसकी कीमत है मात्र 1,800 रुपए। इसके साथ ही आपको दी जाएगी ये सिद्ध की हुई विभूति, जिसको आप अपने घर में छिड़क देते हैं तो आपके घर का सारा जितना भी दोष होता है वह सब समाप्त हो जाता है, जो भी वास्तु दोष होता है वह दूर हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लाल रंग का कपड़ा बिछाना होता है, उसके ऊपर इस वास्तु दोष निवारण यंत्र को स्थापित करना होता है। इसके साथ ही ये जो सिद्ध की हुई विभूति आपको भेजी जाती है, ये विभूति स्टील के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें डालकर पूरे घर में आपको इसका छिड़काव करना होता है, जिसके बाद आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती है वह घर से कोसों दूर चली जाती है और घर में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप रत्नों के बारे में निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। चलिए राहु ग्रह की बात करते हैं, जिसके बारे में आपने बताया कि ये छाया ग्रह होता है। अक्सर यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु ग्रह दुष्परिणाम देने लगता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोग बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी करने लगते हैं। तो राहु ग्रह को प्रबल करने के लिए कौन से रत्नों को धारण किया जाए, और साथ साथ ही राहु ग्रह के यदि दुष्परिणाम आ रहे हो तो कौन सी चीजों का दान किया जाए? राहु को प्रबल करने के लिए हम लोग जो रतन पहनाते हैं, वो रतन जो है, राहु का रतन होता है आपका गोमेद। गोमेद आता है एक ब्लैक कलर का और एक आता है ब्राउन कलर का। हम देख के पहनाते हैं कि इसको ब्लैक वाला चाहिए भेजना है या ब्राउन वाला भेजना है। दूसरा, ये रतन तब पहनाया जाता है जब आपको फायदा कर रहा हो, और अगर ये नुकसान कर रहा हो तो इसका आपको दान पुण्य बताया जाता है कि ये दान करके आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, और निश्चित रूप से आप बचते हैं। इसका फायदा भी बहुत है, और जब दुष्प्रभाव देता है तो उसका भी उपाय है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका उपाय नहीं है। बताने वाला आपको ठीक होना चाहिए कि कौन सा रतन राइट में पहनना है, कौन सा लेफ्ट में पहनना है, कौन सा गले में पहनना है, किस चीज का दान करना है। भैंसे को आपको बुधवार को चारा खिलाना है, या मछलियों का दान करना है बहते हुए पानी में, या चिड़ियों या कबूतरों को आपको देना है, वो सब अलग अलग उपाय होते हैं जो कि बताया जाता है।
और राहु का एक बहुत ही सरल मंत्र आता है, जैसे कि मैं पहले भी प्रोग्रामों में बता चुका हूं, ओम ब्रोम ब्राम ब्रीम ब्रोम से राहुए नमः। ये राहु का मंत्र है। इसको पढ़ने के बाद आपका राहु का दुष्प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। बाकी आप किसी से विद्वान से पूछ के, हम लोगों की सहायता से लेके आपको सही गाइड किया जाएगा। मैं पूरी तरह से आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। 12 बजे से 7 बजे तक मैं रत्नों को आपका फ्री सलाह दूंगा। मैं ग्रहों को ठीक करता हूं। मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूं, ग्रहों की वजह से ही आपको जीवन में दिक्कत आती है, और अगर जब आपके ग्रह ठीक हो गए तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। और ग्रहों का जो इलाज है मैं रत्नों द्वारा करता हूं या कुछ छोटे मोटे उपायों द्वारा करता हूं। और आप लोगों के इतने फोन आते हैं, आप मुझे शुक्रिया अदा करते हैं, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। और आपका काम 100% होता है। थोड़ा सा गरीबों का भी ध्यान करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, रोटी खिलाइए, कुछ थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, आपका काम हो जाता है। तो मेरी दक्षिणा मेरे पास अपने आप आ जाएगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। जरूरत होती है आपको समाधान ढूंढने की, मार्गदर्शक ढूंढने की, एक ऐसे मार्गदर्शक जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर सके, आपको सटीक उपाय बता सके, आपको मार्ग दिखा सके, ताकि आप अच्छे तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत कर सके और जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं उन सभी से छुटकारा पा सके। माँ काली आचार्य जी को मार्ग दिखाती हैं और आचार्य जी आपको मार्ग दिखाते हैं। देखिए, इतना आसान नहीं होता भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना, लेकिन आचार्य जी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और इसीलिए आपको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है आचार्य जी के माध्यम से। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाए, माँ काली आपके सारे संकट हर लें, सारे कष्ट दूर कर दें, तो आप जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब कहते हैं ना कि इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि दर दर ठोकरें खा चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, हताश हो चुके होते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से माँ काली का आशीर्वाद उन तक पहुंचाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनको बताएं कि कैसे वह भी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मैम, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। विक्रांत जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम। जी, अपने जन्म की जी जी जन्म की तारीख बताएं। आचार्य जी, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क इशू हो जाते हैं, और फिर जब दोबारा से ट्राई करते हैं तो कभी कभी बाकी कॉलर्स लाइन पे होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि आपसे बात करने के लिए लोग इतने इच्छुक रहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आप माँ काली का आशीर्वाद उन तक पहुँचाएं। जी दोस्तों, मैं 12 बजे से 7 बजे तक मेरी कोशिश यही रहती है आपसे मेरी डायरेक्ट बात हो। आप क्वेश्चन जो है आप मैडम को लिखाइए या कोई जो वहां बैठा है आप लिखवाइए। आपकी कुंडली मैं ही देखता हूं और कुंडली देख के समस्या का समाधान भी मैं ही बताता हूं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं ही बात करूं, और मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मैं आपसे बात करूं। तो इसलिए आप अगर यहां नंबर नहीं आपका लगता तो 12 बजे से 7 बजे तक आप कभी भी बात कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप ये नंबर्स नोट कर लें, कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। और जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाता या फिर जिनका कॉल लग जाता है और किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो जाता है, उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा प्रयास कीजिए, हो सकता है कार्यक्रम के समय ही आपका कॉल दोबारा लग जाए, और अगर नहीं भी लगता तो आप कार्यक्रम के बाद संपर्क कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको निशुल्क परामर्श रत्नों के लिए दिया जाता है। लेकिन यदि कोई अन्य समस्या है, पूर्ण रूप से जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जरूरी होता है कि आप बिल्कुल शांति में बैठकर बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी होती है, जिसकी जो चार्जेस हैं मात्र 1100 रुपए हैं।
तो आप जरूर संपर्क करें और एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो आचार्य जी, किस प्रकार से हर कोई माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है? देखिए दोस्तों, माँ काली का एक मंत्र है जो कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान लगा के आपको करना पड़ेगा। मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, वो मंत्र का आप उच्चारण करिए, आपके सारे काम होंगे, हर चीज होगी। ये मंत्र है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सा सदा नमोस्तुते। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि यहाँ की लाइट जल रही है, उधर का पंखा चल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को दूध मिला है कि नहीं मिला, कौन क्या कर रहा है, सब चीज भूल जाओ। घर में बैठ के करो, किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही आपका मंदिर है। जो घर का मंदिर है वही आपका मंदिर है। मैं हर बार बोलता हूं आपको, आप लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, कहीं कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अरे सच्चे मन से 10 मिनट उनको बुलाओ तो सही, उनकी पूजा तो करो। वो आपके सामने कठिन जरूर है, लेकिन एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल। और मैं आपकी हेल्प करूंगा। कैसे कामयाब होना है, आपको कैसे कामयाब होना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये मेरी रुद्राक्षी माला 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध की हुई है। इसको पहनिए, बहन पहने, बच्चा पहने, बूढ़ा पहने, कैसे नहीं आपका ध्यान लगता। और थोड़ा ध्यान लगा के आप करिए, आपका सारा काम होगा, ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, जरूर सारा काम होगा। जिस प्रकार से आचार्य जी बता रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा भावना मन के अंदर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ यदि आप बैठकर भगवान को याद करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनका नाम लेते हैं, तो ईश्वर जरूर आते हैं आपकी मदद के लिए, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। और जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया है कि सच्चे मन से, सच्ची भावना से यदि आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं और आपके कष्टों को हर लेते हैं। तो माँ काली का आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगा, कैसे माता काली आपके सारे कष्ट हर लेंगी, कैसे आपके जीवन को आसान कर देंगी, कैसे आप उनकी पूजा अर्चना करें, ये सारी जानकारी आप आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस आपको एक कॉल करना है, आचार्य जी की तरफ आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है और आचार्य जी आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके घर में लगातार कलेश रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कर्ज ने आपको घेर लिया है, कारोबार ठप हो चुका है, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, कर्ज ने आपको इतना ज्यादा घेर लिया है कि आप परेशान हो चुके हैं, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन इतना दुखी हो गया है, इतना ज्यादा परेशानी से आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो रहा है कि बात कलेश जो है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, तो आप जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। शादी नहीं हो पा रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, उसका निवारण करवाना चाहते हैं, कोई योग है उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें, क्योंकि आचार्य जी हस्तरेखा एक्सपर्ट भी हैं। वह हस्तरेखा के माध्यम से भी आपके जीवन को आसान कर देते हैं। इसके साथ साथ ही कद काठी देखकर, फेस रीडिंग करके आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारे मार्ग खुले हुए हैं। आप किसी भी तरीके से अपने जीवन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जय माता दी मैम। जी, जय माता दी। शुभ नाम बताएं। मैम, नाम मेरा सुनील है। सुनील जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी, जन्म की तारीख बताएं। जन्म की तारीख देखिए मैम। जी। 15 अक्टूबर जी। 1987। 15 अक्टूबर 1987। जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय है रात के 8:30 बजे। रात के 8:30 बजे। जन्म स्थान बताएं अपना। जन्म स्थान है रायपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं, सवाल क्या है आपका? मैम, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ।
रोजगार को लेकर, क्योंकि मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। जी तो मुझे नए बिजनेस से को लेकर कुछ जानना था गुरु जी से कि क्या मैं कौन सा बिजनेस करूँ, या बिजनेस करूँ या कुछ और करूँ। जी जी बिल्कुल, अवश्य ही आपका मार्गदर्शन किया जाएगा आचार्य जी के माध्यम से। आप 1 से लेकर 10 तक के बीच का कोई भी अंक चुने। चुन लिया मैम। जी बताएं, क्या अंक चुना है आपने? 5। 5। जी मुझे ये बताइए, बिल्कुल सही बताइएगा, अभी आपने कोई लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है, शर्ट बिल्कुल या सर, पैंट? बिल्कुल। मैंने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है सर। अच्छा, आप एक काम करिए, आपका शुक्र जो है बहुत प्रबल है। आप शुक्र के संबंधित एक तो हमारे यहाँ से आप जो है शुक्र को और बलवान करने के लिए एक उपल मंगाइए जो आपने राइट हैंड में पहनना है, और एक आपने नीली मंगवानी है जो कि आपने लेफ्ट हैंड में पहननी है। और शुक्र से संबंधित आप जो काम है, तेल का काम कर सकते हैं, घी का काम कर सकते हैं, दूध का काम कर सकते हैं, पनीर का काम कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें, कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। आप जितनी भी शुक्र से संबंधित जो भी चीज का काम करेंगे, जो मैंने चीज आपको बताई वो करने के बाद आप वो करिए, और आपके ऊपर आशीर्वाद भी है माता का। आप काली की पूजा करते हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो वो करते रहिएगा, वही देने वाली है आपको। ठीक है, इसीलिए मेरे को शर्ट का कलर पता लग गया आपका। ठीक है, जय तो माता दी। आचार्य जी मैं उपल कैसे मंगाऊं? उपल आप हमारे कार्यालय में फोन करिए, आपको बाय कोरियर भेजा जाएगा। जब कोरियर आपको मिल जाएगा, उपल विद रिंग होगा, सर्टिफिकेट के साथ होगा, आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसकी मतलब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जब आपके पास पहुंचेगा, आपने पेमेंट कोरियर वाले को करनी है, और बेटा कोरियर का भी कोई चार्ज नहीं है। गुरुजी चार्ज कितना देना होगा मुझे उपल का? उपल विद रिंग विद सर्टिफिकेट 7.25 रत्ती से ऊपर का होगा। आपको सिर्फ 5,000 रुपए का उसको जब कोरियर आपके पास आएगा उसके आपको देना पड़ेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होती। आप पूरे जो है विश्वास के साथ इनको धारण कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, असली रत्न के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन उनको असली रत्न नहीं मिलते, ठगी के शिकार हो जाते हैं, उनसे पैसे भी ज़्यादा ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो चीज़ नहीं दी जाती जो उनको, जिनकी तलाश होती है, जो उनके पास होनी चाहिए, जो उनको धारण करनी चाहिए। लेकिन यदि आप कार्यालय से मंगवाते हैं, आचार्य जी के माध्यम से मंगाते हैं, तो आपको सभी रत्न ओरिजिनल भेजे जाते हैं, जिनकी कीमत होती है मात्र 5,000 रुपये। खास बात यह है कि कोई कोरियर चार्ज भी नहीं होता, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, विद सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं, और हर रत्न, पन्ना, मोती, पुखराज, ओपल, नीलम, कोई भी रत्न होता है वह रत्न 6.25 रत्ती से ऊपर का होता है, जो कि पंच धातु की अंगूठी में आपके पास भिजवाया जाता है। और साइज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रिंग एडजस्टेबल होती है, कोई भी धारण कर सकता है। किस तरीके से धारण करनी है ये सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी कीमत भी मात्र 5,000 रुपये होती है। और साथ ही साथ कोई कोरियर चार्ज भी नहीं होता, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ज़रूर रत्न मंगाएं, और कैसे, कौन सी उंगली में, कौन से हाथ में, किस समय, कब, कौन से नक्षत्र में धारण करना है, ये सारी जानकारी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र 1,100 रुपये। इसके साथ साथ ही आपको रत्नों के साथ ही आचार्य जी देते हैं ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला। इसको धारण करने के बाद आपके सारे कलेश दूर हो जाते हैं। ये माला है मात्र 1,800 रुपये की। इसको धारण करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वह समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। और ये तो आप सब जानते होंगे कि देवों के देव महादेव के आंसुओं से प्रकट होते हैं रुद्राक्ष, और ये रुद्राक्ष की माला शिव जी ने खुद भी धारण की है। इसको धारण करने के बाद आपके सारे रोग, दोष, कलेश, संकट
सभी दूर हो जाते हैं। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपये। तो ज़रूर मंगाएं, धारण करें, अपने जीवन को आसान बनाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आप बहुत अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां कहीं से कोई नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको सटीक उपाय बताते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सेवा भाव रखते हैं लोगों के लिए। आपके मन में अच्छी भावना होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपसे ढेरों जानकारियां लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय सीमित होता है तो हमें रुकना पड़ेगा और हमेशा हमें रुकना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आए, आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको सटीक उपाय बताए, माँ काली का आशीर्वाद उन तक पहुंचाया, खासकर अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय माता दी दर्शकों, जय माता दी। माता आपकी रक्षा करे। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी रक्षा करें और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य जी के माध्यम से माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर भी बरस सकती है। माता रानी का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सकता है। तो आप ज़रूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। रत्न मंगाना चाहते हैं तो संपर्क करें। वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाना चाहते हैं तो संपर्क करें। रुद्राक्ष की माला मंगाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या फिर कोई सटीक उपाय जानना चाहते हैं तो संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। दर्शकों, मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपको। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, इधर उधर भटकने की बजाय मेरे को अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और मेरे मन में कोई किसी तरह का लालच नहीं है, ना कि पैसा कमाने का, ना ही आपको मिसगाइड करने का। और ठगबाजों से आप बचिए और अपना जो कीमती समय है, जो सही समय चल रहा है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को ठीक करें। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी, जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें।